हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज के इस न्यूज़ एंड डिस्कशन में हम लोग देखने वाले हैं कि स्प्लिट वर्डिक्ट क्यों होता है और क्या होता है। ठीक है, और अगर स्प्लिट वर्डिक्ट होता भी है, स्प्लिट वर्डिक्ट, तो आगे जो है ना इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्प्लिट वर्डिक्ट न्यूज़ में क्यों है। तो आपको पता होगा कि कर्नाटका से जो हिजाब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा कि जो कुछ हिंदू जो ग्रुप्स के प्रोटेस्टर थे, उन्होंने हिजाब को रोक लगाने की मांग की थी। तो उसके संदर्भ में जो स्टेट गवर्नमेंट ने आप बोल सकते हो जो रूल्स और रेगुलेशंस जारी किए थे, और साथ साथ जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था सॉरी, तो उसके अगेंस्ट में अभी हाल ही में जो है ना सुप्रीम कोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने, जिसमें दो हाई एक एक बात बोल सकते हैं कि जो दो जजेस थे, उन्होंने एक एक ने एक दूसरे के अगेंस्ट में जो है ना, मतलब एक ने जो सपोर्ट किया किस चीज़ को, हिजाब बैन को, और दूसरा ने क्या किया, आपको अगेंस्ट में वर्डिक्ट दिया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। तो देखते हैं कि आखिर इसमें आगे क्या क्या बताया गया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट इन केस रिगार्डिंग द बैन ऑन हिजाब इन कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो अक्टूबर 2022 को ये वर्डिक्ट आया। ठीक है, अब ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट है इन कर्नाटका हिजाब बैन में, ये आपको पहले जो है ना एक तरह से बोल सकते हो मार्च 15 को, इसी साल मार्च 15 को कर्नाटका जो हाई कोर्ट था, उन्होंने इसको क्या किया था, आपको वैलिडेट किया था गवर्नमेंट के बैन को। ठीक है, कि हिजाब जो है ना स्टेट में स्पेशली एजुकेशनल में जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कुछ रिलीजियस ऐसी जो है ना पोशाक वहाँ पे यूनिफॉर्म के अलावा बैन रहेगी। ठीक है, तो उस संदर्भ में अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो डिविजनल बेंच है, उन्होंने क्या किया, टू जज बेंच डिवाइडेड ऑन इट्स व्यू, एक ने सपोर्ट किया और दूसरा ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में। तो इससे मैटर कहाँ चला गया, अब मैटर चला गया आपको यू ललित, जो अभी करेंट 49th जो जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पास चला गया कि अब आप इसमें जो है ना कुछ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दीजिए। ठीक है तो जानते हैं कि स्प्लिट वर्डिक्ट क्या है। देखिए, स्प्लिट वर्डिक्ट जो होता है ना, इज पास्ड व्हेन द बेंच कैन नॉट डिसाइड वन वे और द अदर वे इन केस। स्पेशली ये जब होता है जब यूनानिमस डिसीजन नहीं होता, और स्पेशली आप देखोगे कि मेजॉरिटी डिसीजन इसमें नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि स्प्लिट वर्डिक्ट जो है ना, यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जब इवन नंबर ऑफ जजेज होते हैं ना, चाहे 2 4 6 इस तरह से होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपको स्प्लिट वर्डिक्ट आएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो है ना डिसीजंस होते हैं या केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी, तो वहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जो है ना जजेज उस बेंच में होते हैं, चाहे वो 3 हो सकता है, चाहे 1 होगा, चाहे 5 होगा। इससे क्या होता है आपको कि टाई की जो संभावना है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं होती, या तो आपको वो मेजोरिटी में निकलेगा, या यूनानिमसली जो है ना सारे के सारे जजेस एक तरह के फैसला देते हैं। ठीक है, तो या तो यूनानिमसली नहीं हो या मेजोरिटी वाली डिसीजन नहीं हो, तो एक ही डिसीजन आएगा, क्या आएगा, वो स्प्लिट वर्डिक्ट। और स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद जो है ना होता क्या है आपको कि फिर से फर्दर उसको सुनवाई करना पड़ता है, बेंच को गठित करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम जो है ना लग जाता है, और साथ साथ क्या होता है आपको कि जो केसेस हैं वो फर्दर डिले हो जाता है। बट आफ्टर लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट है, कोई ऐसा जो है ना, मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई अनकॉमन चीज़ें नहीं, इट इज़ नॉट अनकॉमन। ठीक है, बट आफ्टर द वर्डिक्ट क्या होता है, इन केस ऑफ स्प्लिट वर्डिक्ट जो केस है ना वो लार्जर बेंच के पास चला जाता है, और अगर द लार्जर बेंच टू विच स्प्लिट वर्डिक्ट गोज कैन बी अ 3 जजेस बेंच ऑफ हाई कोर्ट, और एन अपील कैन बी प्रेफर्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इन द केस ऑफ हिजाब वर्डिक्ट, द CJI who is the master of the roster will constitute a new larger bench to hear the matter। ठीक है, क्या इससे पहले भी कुछ स्प्लिट वर्डिक्ट का केस है, तो हाँ बिल्कुल है। इनमें 2 जज बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट इन द बैच ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड द मैरिटल रेप इन द इंडियन पिनल कोड। मतलब कुछ दिन पहले जो है ना इंडियन पिनल कोड में जो मैरिटल रेप, मतलब क्या जो मैरिटल रेप है उसमें अगर आप इवन हस्बैंड और वाइफ भी हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर
आपको मान लीजिए कि बिना कंसेंसस के अगर आप सेक्सुअल रिलेशन अपने वाइफ के साथ भी अगर आप करना चाहते हो तो क्या वो भी मैरिटल हो। तो इस टाइप के वर्डिक्ट्स में भी ऐसा स्प्लिट वर्डिक्ट देखा गया था, ठीक है, केसेज में भी स्प्लिट वर्डिक्ट। जस्टिस राजीव शेखर हिल्ड दैट, मतलब इस पार्टिकुलर केस में, कि अंडर सेक्शन 375 विच डील्स विद रेप ऑफ द आईपीसी इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब जो आपका, मैं ये जो मैरिटल रेप वाला केस की बात कर रहा हूँ, उसमें एक जो थे ना, वो उन्होंने बोला था कि जो सेक्शन 375 है जो रेप के संबंधित है, वो आईपीसी का क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस केस में, हस्बैंड वाइफ के केस में, ठीक है। वाइल जस्टिस सी हरिशंकर ने बोला था कि प्रोविज़न इज़ वैलिड, क्योंकि आप वहाँ पे इनके हिसाब से, जो जस्टिस सी हरिशंकर उनके हिसाब से क्या था कि जो आप कंसेंसस नहीं ले रहे हो अपनी वाइफ से, तो आप एक तरह से रेप ही कर रहे हो, ठीक है। अमॉन्ग अदर केसेस इन विच कोर्ट्स हैव डिलीवर्ड स्प्लिट वर्डिक्ट इन इज़ द मद्रास हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ऑर्डर ऑन द चैलेंजिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ AIADMK MLAs ओइंग एलिजियंस टू TTV दिनाकरन 2018 का जो केसेस था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट है ये होता क्या है, ठीक है। और इससे पहले भी ऐसा इशू हो चुका है, तो हाँ बिल्कुल हो चुका है। और ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो कि एक्चुअली वर्डिक्ट का मतलब क्या है। तो देखो, वर्डिक्ट को एक्चुअली कंक्लूजन भी बोल सकते हो। मतलब अगर एक ज्यूरी और मेंबर ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स जो पार्टिकुलरली लीगल और लॉ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर वो एक कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर केस या मैटर्स में, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो अपना एक कंक्लूजन या डिसीजंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको वर्डिक्ट बोलते हैं। अब आप अगर आप देखोगे ना, तो वर्डिक्ट्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्रोमाइज़ वर्डिक्ट होता है, डायरेक्टेड वर्डिक्ट होता है, जनरल वर्डिक्ट होता है, सील्ड वर्डिक्ट होता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई आप जैसे राफेल का केस था, तो राफेल के केस में जो है ना, गवर्नमेंट को बोला गया था कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दोगे वो सील्ड तरीके से दोगे। और उन्होंने वर्डिक्ट भी जो है ना, एक कम्प्लीटली पूरा जो है ना, एक तरह से बोल सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी थी कि राफेल का जो डील था वो क्या है, एक तरह से वैलिड डील था। तो उसमें भी उन्होंने पूरा एकदम कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में नहीं रखा, क्योंकि जो राफेल है वो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था। और आप समझ सकते हो कि वो इंडियन टेरिटरी और इंडियाज़ की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए उस पार्टिकुलर विमान का यूज़ किया जाता है। तो उसमें वर्डिक्ट पब्लिकली नहीं अनाउंस किया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट वर्डिक्ट क्या है, और इससे पहले भी इसके रीजंस हुए थे या नहीं, और अगर स्प्लिट वर्डिक्ट होता है तो फिर आगे की क्या सिचुएशंस होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक